नीरज सिंह जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, श्री आनंद द्विवेदी जी, श्री घनश्याम अग्रवाल जी और मानवेंद्र सिंह जी युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और समिता बाफिला जी MD हिमालय यूनिवर्सिटी। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम शांति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक की अनुपम ज्योति हमें नेत्र के प्रति ऊर्ध्वगामी होने के लिए यानी ऊपर की ओर उठने के लिए, ऊपर के केंद्रों में जीने से हम निश्चिंतता में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। और ये दीपक की दीप वर्तिकाएँ जो प्रज्वलित हैं, ये यहाँ पर नित्य प्रति प्रज्वलित होकर हम सबको अस्तो माँ सद्गमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का संदेश नित्य यहाँ पर प्रेषित करते हैं। हम दीपक की अनुपम ज्योति को नमन करते हुए मैं स्वागत की बेला में हमारे संयोजक श्री NK उपाध्याय जी और प्रोफेसर RC पंत साहब से अनुरोध करूँगा कि वे मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत करें। गोविंद बोरा जी, आनंद कप्पोगी जी, महेंद्र पंत जी और रमेश सनवाल जी संयुक्त रूप से सॉल्व भेंट करेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। हमारे कर्मठ पदाधिकारियों द्वारा ये सॉल भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। जोरदार तालियों से स्वागत आप सबकी ओर से। देखिए आज समापन दिवस की मेला बिल्कुल आलस नहीं चलेगा, जैसा महेंद्र पंत जी रोज चिल्लाते हैं तालियां बजाने से कुछ जाता नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज होती है। और जोरदार तालियां बजाते रहिए और हमारे अतिथियों का सम्मान की बेला को आगे बढ़ाते रहिए। प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री गणेश चंद्र जोशी जी और हमारे मुख्य संयोजक TS मंडाल जी, हमारे संयोजक आदरणीय KN चंदोला जी और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त है। आज का यह विशेष प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं जयंती रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हमारे कोषाध्यक्ष KS रावत जी की पुत्र वधू ने इसे तैयार किया। विशेष रूप से हस्तनिर्मित एप्रन कला को प्रोत्साहित किया है इस मंच के माध्यम से चुनावी गौचर के दौरान। और मैं उत्तराखंड के सम्मान के रूप में देना चाहूँगा इस समापन दिवस की बेला में। और आदरणीय आनंद द्विवेदी जी को उत्तराखंड की टोपी धारण कराएंगे हमारे उपाध्यक्ष। और आदरणीय मानवेंद्र सिंह युवा मोर्चा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हमारे मंच पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं मेला समन्वयक श्री नरेंद्र देवी जी से अनुरोध करूंगा कि उनको पुष्पगुच्छ से जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। और हमारे खासकर हमारे महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी जो सम्मान प्रदान हेतु करने हेतु मंच पर आए हैं, उनकी विशिष्ट भूमिका इस आयोजन में पूरे महिला प्रकोष्ठ, जैसा मैंने अभी बताया कि घर घर सभी मातृशक्ति से संकलित करके 75,000 रुपये की धनराशि हमारी महिला प्रकोष्ठ ने सरस्वती महाप्रसाद को सौंपी है, जो हमारे आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और मैं इसी क्रम में आदरणीय श्री घनश्याम अग्रवाल जी नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनको पुष्पगुच्छ भेंट करने हेतु अनुरोध करूंगा। हमारे कार्यालय से श्री जीवित भट्ट जी और श्री गोविंद पाठक जी संयुक्त रूप से पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे।
गोविंद पाठक जी और साल भेंट करने आए तो युवा शाखा से जितेंद्र उपाध्याय जी और प्रशांत भंडारी जी। मुझे बताया गया कि श्री घनश्याम अग्रवाल नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी महोदय यहाँ पर उपस्थित सभी जन समुदाय जो आज समापन दिवस की मेला में उपस्थित है, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कर्मठ महासचिव आदरणीय महासचिव राहुल जी को। उत्तरायणी ट्रॉफी 2025 के आपके समापन दिवस पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, या मैं जो उससे भी विशेष बात है वो बताना चाहूँगा, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे पर्वतीय समाज के दामाद भी हैं। तो एक दामाद का अपने ससुराल में पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत आपका हो। आप सबके संज्ञान में हैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय कि बड़ी पुत्र वधू हमारे उत्तराखंड से ही है, और आप हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के अनुज पुत्र हैं, और लखनऊ तो आपने भी उसी तरह से संजो के रखा है, उसकी एक एक बारीकी को पकड़ के रखा है, और इस तरह से हम विश्वास से कह सकते हैं कि अगर माननीय जी दिल्ली में हैं तो यहाँ का अगर पूरा लखनऊ को पूरा संभालने का अगर काम किसी ने किया है, ऐसे हमारे नीरज भैया ने कर रखा है। फिर से जोरदार तालियां ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में। इसी कड़ी में हमारे लखनऊ महानगर के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भाई जोरदार तालियां संजीव जोशी जी के लिए, जो हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं और अपने समाज के इस कार्यक्रम को जिस तरह से उन्होंने नवाजा है, उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आप डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपका पूरा स्वागत करते हुए साल भेंट करने हेतु हमारे संयोजक और हमारे मेला समन्वय और एक समाज सेवा के रूप में हमारे सभी पर्वतीय समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हमेशा अपने सहयोग और सहभागिता प्रदान की है। मैं गोपाल उपाध्याय साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित होने के लिए आपको बधाई देता हूँ, और एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर श्रीमती करुणा पांडे जी के लिए। और इसी कड़ी में स्वर्गीय दीवान सिंह डोलिया लोक कला सम्मान से सम्मानित होंगे हमारे बहुत ही कर्मठ पदाधिकारी श्री आनंद सिंह कपकोटी जी, जिनका लोक कला के क्षेत्र में एक गायक के रूप में, एक कलाकार के रूप में, एक बहुआयामी युवा व्यक्तित्व के रूप में, जिनको दीवान सिंह डोलिया लोक कला सम्मान 2025 से पर्वतीय महापरिषद सम्मानित कर गौरवान्वित है। ऐसे युवा और कर्मठ पदाधिकारी के रूप में जिनकी भूमिका है, और साथ ही साथ एक स्थापित लोक गायक के रूप में जो उन्होंने अपनी भूमिका दी है समाज को, हमारे पर्वतीय लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम वो कर रहे हैं, उसकी कड़ी में उनको दीवान सिंह डोलिया लोक कला सम्मान से पर्वतीय महापरिषद सम्मानित कर रही है। और तीसरे सम्मान की कड़ी में श्यामा चरण काला पत्रकारिता सम्मान हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता श्री प्रशांत भंडारी जी, जो युवा प्रकोष्ठ से ताल्लुक रखते हैं, उनको इस वर्ष का श्यामा चरण काला पत्रकारिता सम्मान 2025 से पर्वतीय महापरिषद सम्मानित कर गौरवान्वित है। श्री प्रशांत भंडारी जी जो कि पत्रिका भी निकालते हैं, अपनी पाक्षिक पत्रिका उनकी निकलती है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के समाचारों को वो संकलित करते हैं, और हमारे इस उत्तरायणी कौतिक को भी उनके द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग से नवाजा गया है प्रतिवर्ष। मैं श्री प्रशांत भंडारी जी के लिए जोरदार तालियां, उनको श्यामा चरण काला पत्रकारिता सम्मान 2025 से सम्मानित कर
परोक्ष महापरिषद गौरवान्वित है। हमारे आजीवन सदस्यता अभियान को जिन हमारे पदाधिकारियों ने बहुत ही कर्मठता के साथ आगे और हिमांशु थपलियाल IAS टॉपर जो इस वर्ष के हैं वो 2024 के हमारे बीच में है। हर्षिता कांडपाल ने एकल नृत्य में एकल गायन में ये पुरस्कार भी लिया है। हमारा आग्रह है कि वो लोग अंत तक इस आज के इस समापन दिवस पर बने रहेंगे। ये लीजिए अपनी महासचिव नैन्सी राउत। बहुत बहुत धन्यवाद मोरा जी और स्वागत की इस आज बेला में उत्तरायणी बॉटी 2025 के इस समापन दिवस की शुभमंगल बेला में जैसा कि पहले भी मैंने बताया आप हमारे बीच में आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान तेजस सिंह जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और श्री आनंद द्विवेदी जी महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अतिथि श्री चकित के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है श्री घनश्याम अग्रवाल जी नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आप तीनों विभूतियों का मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन आप सबकी मदद से नित्य प्रति हमारे बीच में गणमान्य जन इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना सानिध्य और अपनी सहभागिता प्रदान करने हेतु यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों का उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे कलाकारों का मनोयोग बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित होते रहे और इन 10 दिनों में उन सभी गणमान्य जनों को जिसमें कल की सांस्कृतिक संध्या में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गौरवमयी उपस्थिति रही और मैं आज पुनः इस सायंकालीन मेला में उपस्थित सभी हमारे मुख्य अतिथि और अन्य सभी गणमान्य जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष का सुप्रसिद्ध छोलिया नृत्य जोरदार तालियां इसे छोलिया नृत्य के लिए। ये भी आपने देखा इनके पिरामिड इनके कत्थक और इससे पहले आपने उत्तरायणी का एक पैटर्न सॉन्ग सुना और जिसकी रचना हमारे महेंद्र पंत जी की जो सांस्कृतिक प्रभारी हैं और उपाध्यक्ष हैं परोक्ष महापरिषद के, उनकी वो रचना आपने इसे कैसेट के माध्यम से सुनी। और हम अभी आज का जो कार्यक्रम स्वागत समारोह का होगा नई कुर्सी तो पुरानी कुर्सी लो। आदरणीय श्री घनश्याम अग्रवाल जी नगर उपाध्यक्ष महोदय को उत्तराखंड जी जोशी जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आए। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मुख्य वो पहले